हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे घर पे हो रही है डीप क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग का रीज़न आपको आगे जाके व्लॉग में पता चलेगा। ये इतनी ज़्यादा सफाई हमारे घर में क्यों हो रही है। हमने सारी चीज़ें ब्लैंकेट, बेडशीट्स, कंफर्ट etc सब कुछ हमने बाहर निकाल दिया है धूप में। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू। वो सामने है हमारी चांशल पीक, जहाँ पे हमारा चंद्रनाहन ग्लेशियर और चंद्रनाहन लेक है, विच इज़ द ओरिजिन ऑफ द पब्बर रिवर एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट लेक इज़ द अबोर्ड ऑफ गॉडेस काली एंड दिस ट्रैक इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द ट्राउट फिशिंग एंड द मल्टीपल टूरिस्ट साइट। और ये सामने है हमारा सीमा कॉलेज, जहाँ से निकल के आती है बिजोरी खड्ड और वो जाके मिलती है हमारी इस पब्बर रिवर में। पब्बर रिवर आगे जाके मिलती है तोंस में, और तोंस इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर एंड यमुना रिवर इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम। HP सीट्स के जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें आपकी इस पब्बर वैली के बारे में पूछा जाता है। पब्बर वैली इज़ ऑल्सो नॉन एज द रोडू वैली। और नाउ बैक टू आवर होम साइंस। अपना करंट यहीं ख़त्म करते हैं और हम बचा कुचा घर का काम वापस से करते हैं। यहाँ देखते हैं हम अपना सारा ही अच्छे से धूप लग रही है, बीच में बादल आ रहे हैं, कहीं हमारी कभी कभी ड्रिजलिंग हो रही है। अब हम चलते हैं अंदर की ओर, देखते हैं हमारा काम कितना ज़्यादा पेंडिंग रहा है। दिस वन इज़ माई रूम। यहाँ पे लिखा है मैंने और हैप्पी प्लेस, माई हैप्पी प्लेस। मैं कभी कभी इस घर पे आती हूँ और यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा हमारा काम पेंडिंग पड़ा है। मुझे आ रही है पानी बहने की आवाज़। दीदी, दीदी कहाँ हो आप? अच्छा ठीक ठीक है करो। ये सारी चीज़ें ना निकाल के फिर इसके बाद बाहर निकाल दो ना इनको, फिर यहाँ पे पोछा लगा लेना। अब चलते हैं हम अपनी किचन की ओर, जहाँ पे मुझे इनके लिए बनाना है लंच। लंच में बन रही है आलू की सब्ज़ी विद राइस ऑन देयर डिमांड। और नज़र पड़ती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान बिक रहा है जिसे मुझे रीअरेंज करना है। फिर चलते हैं हम फ्रिज की क्लीनिंग की ओर, जहाँ पे देखा तो टेम्परेचर बिल्कुल भी सेट नहीं है। इसे 17 डिग्री पे रखना होगा, जिस पे ये ऑप्टिमम वर्क करता है। और मैंने पहले ही बड़ा चूल्हा और सिलेंडर भी बाहर निकाल के रखा है। सोचा कि गैस पे अगर कमी पड़ जाए खाना बनाने की तो मैं ऑलरेडी इसे कल के खाने के लिए बाहर निकाल के रख देती हूँ। फ्रिज पे नज़र पड़ती है तो आलू वगैरह बिना धोए इसमें रखे हैं, सारी सब्जियाँ और आलू की मिट्टी सारे फ्रिज पे बिखरी पड़ी है। तो मुझे इसे भी अभी क्लीन करना है। आई डोंट नो कि काम कैसे कंप्लीट होना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात, फ्रिज पे नज़र पड़ती है तो मुझे मिलती है यहाँ पर चॉकलेट्स। थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ, साथ में करती हूँ अपनी चॉकलेट्स को एंजॉय। अब बारी आती है भैया की इंस्ट्रक्शंस पे कि भी जो सामान हमने ऑलरेडी लिया था क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, पहले आप इसको चेक करो। और मैं लगी हूँ यहाँ सामान चेक करने। नज़र पड़ी तो सब कुछ ऑलमोस्ट है। भैया के फ्रेंड आ रहे थे मार्केट से, तो उनसे कुछ जो बची कुछ सामान हम कल का भूल गए हैं तो वो वापस लेकर आ जाएंगे, बिकॉज माई ब्रदर इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट द थिंग्स। मुझे तो पूजा पाठ का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं, पर मेरे भाई को बहुत ज़्यादा है, तो फिर इसलिए उनकी इंस्ट्रक्शन है कि कल जितना भी सामान यूज़ होगा, इवन हॉटकेस के नैपकिन से लेकर नाइफ, यूटेंसिल्स, बाउल्स etc जो भी है, मुझे सब कुछ अनपैक करने हैं। और अनपैक करने के बाद मुझे धो के क्लीन करके इनको रख देना है। इवन घी की करछी भी इन्होंने नहीं लेके आए हैं। सो मेरे पास काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, मुझे चीज़ों को करना है रीअरेंज। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। किचन का काम समेटने के बाद मुझे करनी है दी की क्लीनिंग में हेल्प। वाला कैबिनेट निकालो ना दी, ये वाला नहीं नहीं, ये इसको तो धोना ही है। ये वाला कैबिनेट निकालो, ये वाला बड़ा वाला, हाँ नीचे को है जो। नहीं, आप ना इसको ओपन करो, ये वाला जो है ना इसको ओपन कर लो आप। इसका? हाँ, इसमें फिनाइल होगा, टाइल क्लीनर होगा। यहाँ देखो फिनाइल है ना, इसको निकाल दो। हाँ, और एक जो बॉटल है वाइट कलर की, हाँ इसको पानी के बीच डाल देना। इधर वाली वाइट, इधर वाली, इधर वाली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसको निकालो। मतलब सिर्फ 2-3 ढक्कन डाल देना पोछा मारते हुए, ठीक है? पानी में? हाँ पानी में डाल दो ना, पोछे वाले पानी में 3-4 ढक्कन डाल देना। और अंदर को टाइल क्लीनर रखा है वो भी डाल देना। दी ने 10 मिनट के अंदर अंदर तीनों कमरों में पोछा लगा लिया, जिसमें मुझे हो रहा है डाउट। और मैं लगी हुई यहाँ पे अच्छे से वाइप करने। और वाइप करते करते मुझे नज़र आता है कि भाई इन्होंने तो गंदे पानी का पोछा ही लगा दिया और ये चेंज नहीं करी। और मैं उलझी रही अपनी किचन में, तो मैंने सारा कबाड़ इकट्ठा कर दिया। और इसी तरह से मैंने अपने दूसरे रूम में भी चेक करा, फिर मैं अपने 3rd रूम में भी गई, वहाँ पर भी चेक करा। तो इतनी सारी गंदगी निकल रही है। वही मैं सोचूँ अब बारी है दीदी को दोबारा से पोछा लगवाने की।
मेरी हाउस हेल्प चले गए हैं फिर से पोछा करने और मैं चले गई हूँ दूसरे रूम में जहाँ मैं फटाफट से लगी हूँ क्लीन करने, क्योंकि हमारे पास अभी गैलरी भी बहुत बढ़िया है क्लीन करने को, फिर अंदर है, फिर ऊपर वाला फ्लोर है, अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है, इसलिए हम लोग फटाफट से काम करना शुरू करते हैं। और फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो मैंने फिनाइल और टाइल क्लीनर वाला पानी सारे में फैला दिया है। पहले थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट करने के लिए किया और फिर से मैं इसको टाइल क्लीनिंग करने लगी। इससे बाल्टी से निकाल के ना इसमें फिनाइल वाले पानी में पानी को मिक्स कर दो, बेड के नीचे भी डाल दो ना सारे में, बेड साइड करके कर देंगे। इस सोफे बाहर निकाल देने। सोफा ना साइड करके लगाना था पोछा, इसके टेबल पहले आगे कर दो, फिर सोफा आगे कर लो, फिर इसके नीचे से पोछा लगाना है। जब तक दी अपना काम करके फ्री होते हैं तब तक मैं अपनी टॉयलेटरीज़ को करती हूँ अरेंज, क्योंकि शाम को आने वाले हैं पंडित जी और मॉर्निंग में उनको नहाने के टाइम पे हर चीज़ अपनी जगह पे मिले तो ज़्यादा बेटर है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम भूल जाते हैं कि बस स्किप हो जाती है माइंड से, तो मैंने ड्रॉर में ये सब कुछ सेट कर लिया है और साथ में मैंने अपना टॉवल भी हैंग करके रख दिया है। यहाँ पे मेरी हाउस हेल्प जल्दी से लग गया है काम कंप्लीट करने, क्योंकि इवनिंग को इन्हें भी अपने घर जाना होता है। यहाँ पे है दी को 5 to 6 ब्लैंकेट्स इंक्लूडिंग मैट्स वॉश करने को। जब तक दी ब्लैंकेट करते हैं वॉश, मैं दिखाती हूँ आपको हमारे घर पे हुआ था नुकसान। पिछले कल आया था तूफ़ान जिसकी वजह से हमारी वाटर सप्लाई पाइप टूट गई है, साथ में पूरी की पूरी 5 फीट की वॉल नीचे आके गिर गई है और साथ में हमारी 2000 लीटर की टंकी भी फट गई है। अब मैं जल्दी से जाती हूँ अपनी गैलरी में जहाँ पे मैंने कर दिए सारे कपड़े फ्लिप, और अब मुझे फटाफट से इनको ले जाना है अंदर जहाँ पे मुझे इन्हें फिर से अपने अरेंज करना है इनको अपने रूम में। और ये कुछ इस तरह से मैंने अरेंज कर लिया और एक रूम हमारा फिर पेंडिंग मिलता है। मैं इसको क्लीन करने के बाद मिलती हूँ आपको कल सुबह। आज मम्मी की आत्मा की शांति के लिए हम करने जा रहे हैं गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम और नाम जाप। सर्वदा दीर्घायुचमस्तु हजलां ब्रह्मस्तु मुरारीति पुराणलेखरा शान्तिकरा भवन्तु यजमानस्य भाले तिलकं कुर्यात् हरि ओम् चन्दनस्य महात पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरतु सदैव लक्ष्मीं तिष्ठता सर्वदा दीर्घायुचमस्तु लोका प्रसिद्धता वरदा। You never know what is written in the destiny. Almost 2 months के बाद इस वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ। मैं इसे सेव करना चाहती थी एज अ मेमोरी। अगर इन बाय चांस मेरे फ़ोन से जीमेल अकाउंट वगैरह सब कुछ डिलीट हो जाता है, फ़ोन गुम हो जाता था, एटलीस्ट मैं अपनी ये मेमोरी अपने यूट्यूब चैनल पे जाके दोबारा एक्सेस कर सकती हूँ। आई विश कभी किसी की लाइफ में ये टाइम ना आए। हम बाहर गैलरी में हवन की ऑलमोस्ट पूरी तैयारियां हो गई हैं। यहाँ पे पंडित जी लग गए हैं हवन करने। हवन कंप्लीट होने के बाद हम आ गए हैं अंदर की ओर जहाँ पे हम कर रहे हैं जगदीश भगवान की आरती। शाम के ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं जहाँ पे पंडित जी अपना भोजन करके अपने घरों को प्रस्थान कर चुके हैं। पूजन के 2 दिन बाद हम पहुंच गए थे अपने मार्केट वाले घर पे जहां पर हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश। हमें निकलना था सुबह 5 बजे अपने ज़रूरी काम से, पर जाते जाते बज गए थे 6, पर ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और शाम को आते आते हमें बज गए थे 8:30। सोचा घर पे कौन ही खाना बनाएगा, तो हमें था एक डिनर का इन्विटेशन जहाँ पर हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स जो ऑलवेज़ हेल्पफुल टू अस, हमारी बहुत अच्छी गैदरिंग हुई है सब लोगों के साथ में। और खाना खाने के इमीडिएट बाद हम लोग आ गए थे घर। हम बहुत ज़्यादा थक गए, तो मेरे भाई को पहुंचते ही लगी थी बहुत ज़्यादा नींद और मुझे भी आ रही है नींद। सी यू इन सम अदर वीडियो, बाय बाय।